नमस्कार दोस्तों, करें नगरी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो है डिटरमिनर्स की। आज का सेशन है पीवाईक्यू सेशन। इसमें मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा और पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। उसमें कॉन्सेप्ट के साथ में आपको हर एक ऑप्शन को, जैसे ये द लिटिल है, नन, द फ्यू, उनके बारे में बताऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, फ्रेंड्स ही हैज आर सिंसियर, यानी देखो इसमें पहले हमें पता होना चाहिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। काउंटेबल मतलब क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको नहीं गिन सकते हैं। देखो फ्रेंड्स है, और मैं क्या बताया कि नाउन से पहले किसका प्रयोग करते हैं, नाउन से पहले डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं, यानी नाउन को क्या निर्धारित कर देते हैं, उसी को बोलते हैं डिटरमिनर। देखो यहाँ पर नाउन है, इसको निर्धारित करेंगे चार ऑप्शन। इसमें से देखो फ्रेंड्स क्या है, एस लगाए पीछे, इसका मतलब यह क्या है, ये क्या है, काउंटेबल है दोस्तों। क्या है, काउंटेबल। और काउंटेबल है इसका मतलब हमें चाहिए डिटरमिनर कौन सा, हमें चाहिए काउंटेबल वाला। द लिटिल, द लिटिल क्या होता है, अनकाउंटेबल, यानी ये इसके बाद में कौन सा नाउन लेता है, अनकाउंटेबल नाउन लेता है दोस्तों। क्या, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन लेता है। अच्छा ये देखो मच, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन लेता है। मच भी क्या लेता है, अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा देखो द फ्यू और नन, यहां नन का कोई प्रयोग नहीं है, नन का प्रयोग नहीं होगा। बच गया कौन सा, हमने तीन को एलिमिनेट कर दिया और बच गया कौन सा, द फ्यू। क्या बच गया दोस्तों, द फ्यू। तो आंसर क्या होगा, द फ्यू। अच्छा समझो इसको, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर सिंसियर, जितने भी थोड़े दोस्त थे, जितने भी थोड़े दोस्त ही हैज उसके हैं, आर क्या है, सिंसियर है। क्लियर दोस्तों, जितने भी थोड़े, यानी द फ्यू का मतलब क्या होता है, जितने भी है थोड़े हैं। अच्छा द फ्यू इसका मतलब क्या बताया हमें, जितने भी है, जितने भी थोड़े पूरे। अच्छा एक और था फ्यू, फ्यू का मतलब क्या है, फ्यू का मतलब था थोड़े। अच्छा और एफ यू का मतलब नहीं, फ्यू का मतलब, एफ यू का मतलब क्या है, थोड़े। और केवल फ्यू का मतलब न के बराबर दोस्तों। क्या, न के बराबर। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंट दियर सब्सक्रिप्शन है। अच्छा मेंबर्स, मेंबर्स देखो यहाँ पर एस लगा है, किसी नाउन के पीछे एस लग जाए वो क्या होता है, वो क्या होता है, प्लूरल है, यानी काउंटेबल होता है वो। देखो कौन सा ये, प्लूरल है। क्या है दोस्तों, प्लूरल मतलब बहुवचन। अरे बहुवचन मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा। अच्छा मेंबर्स और क्या है, अनकाउंटेबल, काउंटेबल सॉरी, क्या है, काउंटेबल। काउंटेबल यानी जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं। क्या, जिसको गिन सकते हैं, मेंबर्स को गिन सकते हैं पकड़ पकड़ के, 1 2 3 4। इसका मतलब भी क्या है, काउंटेबल भी है और प्लूरल है। हमें ऑप्शन में देखना, देखो सम है, सम है ना, सम काउंटेबल के साथ में भी आता है, अनकाउंटेबल के साथ में भी। एनी भी ऐसा ही है, काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ में आता है। लिटिल ये सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ में है दोस्तों। किसके साथ में, अनकाउंटेबल के साथ में आता है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहां पर नाउन क्या है, काउंटेबल है, लेकिन यहां पर लिटिल किसके साथ में आता है, अनकाउंटेबल के साथ में। इसके पीछे कौन सा नाउन लगता है, अनकाउंटेबल, ये रिजेक्ट कर दिया दोस्तों। हुल, अच्छा हुल का मतलब ये भी क्या होता है, इसके बाद में भी कौन सा नाउन आता है, अनकाउंटेबल। जैसे आई एट होल एप्पल। अच्छा दोस्तों ये देखो एप्पल है, मैं एक सेव खाया, मैं एक सेव पूरा खाया। इसका मतलब हुल का मतलब क्या है, पूरा। तो यहां पर हुल के बाद में कौन सा आता है, सिंगुलर। देखो हुल एप्पल से नहीं आएगा, यहां पर एप्पल से नहीं आता कभी भी। अच्छा अगर एप्पल्स आ जाए तो पूरे के यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या लगा दूंगा मैं, ऑल लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा दोस्तों, ऑल। समझ गए, यानी हुल के बाद में क्या आएगा, एक वचन आता है। क्या, अनकाउंटेबल नहीं आता, मतलब एक वचन आता है। क्या, एक वचन, क्या, सिंगुलर आता है। क्लियर दोस्तों, सिंगुलर आता है, तो इसको भी क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए दोस्तों। बच गया क्या, बच गया देखो सम या एनी। अच्छा एनी का यूज कहां होता है, जहां कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्या दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस हो और क्या हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर दोस्तों, क्या, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ में किसका प्रयोग होता है, एनी का। अच्छा बच गया कौन सा, सम। तो यहां क्या आ जाएगा दोस्तों, सम, सम का यूज हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, क्लियर है, आराम से देख लो। नेक्स्ट देखो, डोंट राइट योर नेम, डोंट राइट योर नेम, तुम्हारा नाम मत लिखो, ऑन पेज ऑफ द बुक। अच्छा पेज, ये देखो पेज नाउन है, एक वचन है बहुवचन, सिंगुलर है ये। क्या,
सिंगुलर है, इसका मतलब हमें अब चाहिए सिंगुलर वाला। मेनी, ये तो प्लूरल वाला आता है, इसको क्या है प्लूरल। इसके बाद में क्या आता है बहुवचन आता है तो मेनी लगाते हैं। फिर क्या है फ्यू, फ्यू क्या है इसके बाद में क्या आता है बहुवचन आता है दोस्तों, क्या आता है प्लूरल आता है नाउन। देखो नेक्स्ट क्या है बोथ, बोथ क्या है बोथ, बोथ क्या है इसके बाद में क्या आता है दोस्तों प्लूरल आता है। अच्छा एवरी, एवरी के बाद में क्या आता है दोस्तों सिंगुलर, और हमें क्या चाहिए सिंगुलर ही चाहिए, हमें क्या चाहिए सिंगुलर। ये पेज है सिंगुलर है और इन दोनों का मेल मिलाप हो गया तो आंसर कौन सा हो गया एवरी। अच्छा देखो मेनी, मेनी प्लूरल आ जाए तब लगाते हैं, फ्यू प्लूरल होता है तब लगाते हैं। अगर यहाँ पर पेज पेजेस होता तो हम सोच सकते थे इन तीनों में से। बाकी रिजेक्ट, रिजेक्ट वाले मेथड से हम आराम से तीन ऑप्शन को क्या कर सकते हैं निष्कासित कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं और एक ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। आंसर क्या हो गया एवरी। देखो इसका मतलब डोंट राइट योर नेम, तुम्हारा नाम मत लिखो प्रत्येक हर एक पेज पर, किताब के हर एक पेज पर तुम्हारा नाम है मत लिखो। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखो व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे, जब हमें छुट्टी पर थे। व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे, जब हम छुट्टी पर थे। वी स्पेंट टू मनी, हमने पैसा खर्च किया। आप देखो कितना पैसा खर्च किया मैनी, मच, एफ्यू या सम। अच्छा यहाँ देखो मनी, मनी क्या है दोस्तों देखो मनी क्या है अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है साथियों अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन होता है उससे पहले हम क्या लगाएं, उससे पहले मैनी तो क्या होता है काउंटेबल नाउन से पहले लगाते हैं, क्या काउंटेबल से पहले, ये नहीं होगा आंसर। अच्छा फ्यू, एफ्यू भी क्या काउंटेबल से पहले लगाते हैं दोस्तों, किससे पहले काउंटेबल से पहले, ये भी आंसर नहीं होगा। सम भी तो इन दो में से, सम में से और मच में से एक होगा। अच्छा मच का यूज क्यों करूंगा क्योंकि यहां पर टू आ रहा है दोस्तों, क्या टू, इसलिए किसका प्रयोग करूंगा मच का। देखो टू आ जाए, क्या आ जाए टू, रट लो दोस्तों इनको, टू आ जाए, एज आ जाए और क्या आ जाए हाउ आ जाए, टू एज हाउ। अगर ये शब्द आ जाए दोस्तों, क्या ये शब्द आ जाए तो क्या लगाएंगे या तो मैनी या मच। ठीक है दोस्तों, या तो मच लगाएंगे या मैनी, और मैनी किसके साथ में लगाते हैं मैनी काउंटेबल, काउंटेबल के साथ में, काउंटेबल और क्या प्लूरल के साथ में। अच्छा मच किसके साथ में अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल और केवल अनकाउंटेबल के साथ में। क्लियर दोस्तों, केवल अनकाउंटेबल हो। देखो यहां पर अनकाउंटेबल है कि नहीं, ये देखो यहां पर क्या है मनी अनकाउंटेबल है दोस्तों, तो मच का यूज कर दिए मैनी का यूज नहीं किए, आंसर क्या हो गया मच। अच्छा मनी क्या है अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर रुपीज आ जाए, क्या रुपीज, तो ये क्या होता है काउंटेबल होता है दोस्तों, हम रुपीज को गिन सकते हैं। अच्छा और क्या कॉइन्स आ जाए, क्या दोस्तों कॉइन्स, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं दोस्तों काउंटेबल होते हैं, और मनी क्या होता है अनकाउंटेबल। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। देखो देखो मैनी का यूज कहां पर होगा काउंटेबल, मच का यूज अनकाउंटेबल, एफ्यू काउंटेबल के साथ में। क्लियर दोस्तों। और सम का यूज होता है सकारात्मक वाक्य हो, क्या हो सकारात्मक वाक्य, या वुड लाइक टू आ जाए, यानी जरूरी नहीं आई आ जाए, बस इसको याद रख लेना दोस्तों, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू आ जाए वाक्य में, वुड लाइक टू आ जाए तो उसे डैश वाले एरिया में खालिस्तान में क्या भर देना तुम सम भर देना दोस्तों, क्या समय। क्लियर दोस्तों, क्लियर। देख लो आराम से, इसको देख लो, सारी चीज एक ही साथ में क्लियर करवा रहा हूं आपके। यहां पर देखो नेक्स्ट अप वुमन इज मोर सेंसिटिव देन मैन। अच्छा दोस्तों इसमें देखो हम एलिमिनेशन मेथड हमेशा अपनाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से आराम से हम अपने जो करेक्ट आंसर है उससे उस तक पहुंच सकते हैं। यहां पर देखो दोज, दोज, दीज, दीज, ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों प्लूरल होते हैं, क्या बहुवचन होते हैं इसके बाद में नाउन, जैसे दीज बुक्स, यहां पर बुक्स यानी इसके बाद में क्या आता है बहुवचन ही आता है, दोज बुक्स। क्लियर दोस्तों। इनके बाद में दीज दोज के बाद में क्या आता है बहुवचन ही आता है। लेकिन यहां देखो मैन, वुमेन, वुमेन और मैन, ये क्या है सिंगुलर है दोस्तों, क्या है सिंगुलर, ये भी क्या है सिंगुलर। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, दोनों ऑप्शन कट गए, इसको रिजेक्ट कर दिए दोनों को, बच गए ए और एन। अच्छा ये भी डिटरमिनर्स होते हैं आर्टिकल्स, नेक्स्ट वीडियो इसी की होगी।
तो ए का मतलब क्या, एक, एन का मतलब भी एक, लेकिन हमें दोनों में से एक क्या लगाए, यहां पर देखो ए क्यों आएगा, क्योंकि अगर कोई साउंड किसी शब्द की, वर्ड की साउंड क्या हो, वोवल हो, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये वाली साउंड आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये वाली साउंड आ रही है क्या, वह वाली साउंड आ रही है, वह वाली साउंड आ रही है, इसका मतलब किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, किसका प्रयोग करेंगे, ए का, और ए शुरू में ये वाला है। क्लियर दोस्तों, क्लियर। दोनों में देखो, इसमें भी म की साउंड आ रही है, म की साउंड है ना, ए, आ, ई, उ, ये वाली साउंड नहीं आ रही है। अगर ये वाली साउंड आती तो हम किसका प्रयोग करते, एन का प्रयोग, लेकिन दोनों में किसका प्रयोग करना है, ए का। क्लियर दोस्तों, क्लियर है, देख लो यहां पर। नेक्स्ट, मैन नोज हिज ड्यूटीज, कि जो आदमी होते हैं वो जानते हैं अपना कर्तव्य जानते हैं, अपना कर्तव्य जानते हैं। तो मैन क्या है, एक वचन है दोस्तों, और ऑल के बाद में क्या आता है, प्लूरल आता है सर। क्या आता है सर, प्लूरल, बहुवचन आता है दोस्तों। क्या आता है, बहुवचन। और बहुवचन देखो है क्या, मैन एक वचन है दोस्तों, एम ई एन आता है, एम ई एन होता है बहुवचन, तो एम ई एन होता है बहुवचन, एम ए एन होता है एक वचन। तो देखो इसको रिजेक्ट कर दिए साथियों। मेनी, ये भी क्या होता है दोस्तों, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल, इसको भी काट दिए दोस्तों। एवरी और फ्यू में से देखते हैं सब। देखो एवरी और फ्यू, देखो इसमें क्या, एवरी के बाद में भी क्या आता है, एवरी के बाद में सिंगुलर आता है, और फ्यू के बाद में क्या आता है दोस्तों, फ्यू के बाद में आता है प्लूरल। क्या आता है, देखो इन तीनों में प्लूरल है, बाकी केवल एक है एवरी जो क्या लेता है, सिंगुलर ले लेता है। बाकी तीन को तो हम वैसे ही काट दिए, बच गया आंसर एक, ओएमआर में भर दो। क्लियर दोस्तों, इसमें क्या आ गया, एवरी। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अच्छा एवरी वाले और देखो, अगर एवरी के बाद में क्या, अगर कोई वाक्य आ जाए उसमें ईच एवरी पूछे, क्या ईच या एवरी में तुम कंफ्यूज हो जाओ, तो देखो ईच, अगर दो की बात करे तो क्या लगाना, ईच, और दो से ज्यादा की बात करे तो क्या लगाना, एवरी। जैसे दो, ईच हैंड, दो हाथ, तो ईच हैंड। क्लियर दोस्तों, ईच हैंड, दो से ज्यादा तो एवरी। अच्छा एवरी का और यूज होता है टाइम के लिए, जैसे एवरी मंथ, एवरी टाइम, एवरी डे। ये टाइम वाला याद रखना एवरी का। क्लियर दोस्तों, इनको रट लो साथियों, रट लो बिल्कुल। नेक्स्ट, स्टूडेंट इन द क्लास पास द एग्जामिनेशन कंडक्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी स्टूडेंट इन द क्लास में जो छात्र है, क्लास में पास द एग्जामिनेशन कंडक्ट, जो अप्रैल में, मंथ ऑफ अप्रैल माह में जो परीक्षा की गई थी उसमें पास हुई, कौन से छात्र, ऑल। यहां पर देखो स्टूडेंट साथियों, स्टूडेंट है, और स्टूडेंट क्या है इसमें देखो सिंगुलर है। क्या है दोस्तों, एक वचन है। एक वचन का पता कैसे लगता है, जिसके पीछे एस नहीं होता है, स्टूडेंट में एस नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, सिंगुलर। और सिंगुलर है तो हमें यहां पर सिंगुलर चाहिए इनमें से। ऑल के बाद में क्या आता है दोस्तों, प्लूरल आता है, बहुवचन आता है। एवरी के बाद में क्या आता है, सिंगुलर आता है। वेरी, ये वेरी गलत है, ये तो क्या है, एडवर्ब साथियों, ये गलत हो गया। नन, ये भी गलत है। इन दो आराम से रिजेक्ट कर दिए, बच गया क्या, ऑल और एवरी, तो सिंगुलर क्या हो गया, एवरी। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। आराम से हम रिजेक्ट करके दो तीन ऑप्शन है, आराम से इनको हटा सकते हैं, आंसर अपना आ जाएगा। तो एवरी स्टूडेंट। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। ऑल प्लूरल आता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखो, द एजेंट हैज आस्क्ड, एजेंट हैज आस्क्ड, एजेंट हैज आस्क्ड ऑफ हिज कस्टमर्स टू गिव मनी, कि जो एजेंट है वह अपने ग्राहकों से कहा, पैसे देने के लिए कहा। एजेंट अपने ग्राहकों को पैसे देने के लिए कहा, तो देखो इसमें ऑफ हिज कस्टमर्स, ऑप्शन देखते हैं, एवरी, ए लिटिल, ए फ्यू, ईच। अच्छा ईच और एवरी कभी भी अकेले नहीं आते हैं, अकेले नहीं आते हैं, इनके बाद में जरूर नाउन आता है। जैसे एवरी, एवरी कस्टमर, यानी अगर कस्टमर यहां पर होता ऑफ से पहले तो हम ईच एवरी का प्रयोग कर सकते थे, है ना, लेकिन यहां पर दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे, बच गया ए लिटिल, ए फ्यू। अच्छा ये कस्टमर्स है, और ए लिटिल क्या है दोस्तों, ये क्या है,
अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होता है ये अनकाउंटेबल के साथ में आता है। यहां पर कस्टमर्स क्या है, काउंटेबल है, तो किसका प्रयोग करेंगे, एफ यू। ये काउंटेबल के साथ में आता है, किसके साथ में, काउंटेबल के साथ में। अनकाउंटेबल, काउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल से आप रिजेक्ट करके आराम से अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो दोस्तों। क्लियर है, आंसर क्या हो गया, एफ यू। क्लियर दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्या है, ही एट ब्रेड, वह ब्रेड खाया। कौन सा ब्रेड, देखो ब्रेड खाया, तो यहां ब्रेड क्या होना चाहिए, क्या प्लूरल होना चाहिए क्या, ये क्या है, ये सिंगुलर है, यानी काउंटेबल, अनकाउंटेबल है ये दोस्तों, क्या है, अनकाउंटेबल। इसको अनकाउंटेबल मानते हैं, क्यों मानते हैं, देखो फिर काउंटेबल क्या होगा, अगर पीजेज की बात कर जाए, इसके शुरू में क्या आ जाए, पीस, टुकड़ा, पीस ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड के टुकड़ों की बात कर जाए तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं काउंटेबल, वो होते हैं काउंटेबल। लेकिन केवल क्या, केवल ब्रेड का आ जाए तो वो क्या होता है, अनकाउंटेबल मानना दोस्तों, क्या, अनकाउंटेबल। और हमें देखना है अनकाउंटेबल, नथिंग, ये नहीं आएगा, इसको रिजेक्ट कर दो। देम क्या होता है, ये तो क्या होता है, ये क्या होता है, ये तो प्रोनाउन होता है दोस्तों, क्या होता है, प्रोनाउन, इसको काट दो, ये होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसको काट दो। लिटिल, एफ यू, इसमें से देखो काउंटेबल कौन सा होगा, लिटिल क्या होता है, अनकाउंटेबल, क्या होता है दोस्तों, अनकाउंटेबल। और एफ यू ये क्या होता है, काउंटेबल। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अनकाउंटेबल दोस्तों, क्योंकि ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल क्या है, लिटिल, क्या है, लिटिल। आंसर क्या हो गया, लिटिल। क्लियर दोस्तों, लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट देखो, इंफॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल। अच्छा, इंफॉर्मेशन, सूचना, ही हैड वाज नॉट, सूचना, ही हैड वाज नॉट क्वाइट, बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। वो सूचना, जितनी भी सूचना है, कौन सी, अच्छा, लिटिल, एफ यू, मैनी, द लिटिल। देखो वो सूचना, सूचना का मतलब ये देखो पहले काउंटेबल है, अनकाउंटेबल। इंफॉर्मेशन का देखो ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन होता है अनकाउंटेबल, क्या होता है, अनकाउंटेबल। ये विशेष ध्यान रखना दोस्तों, क्या, अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल देखो इसमें लिटिल, एफ यू, मैनी, द लिटिल। अच्छा, लिटिल, द लिटिल, ये दोनों क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। और एफ यू, मैनी, ये क्या होते हैं, काउंटेबल। क्या होते हैं दोस्तों, काउंटेबल। यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। लिटिल, द लिटिल में से लगाना है। लिटिल कब आता है, न के बराबर, यानी न की मात्रा में न के बराबर। लेकिन यहां पर हम द लिटिल इसलिए लगाएंगे कि जितने भी, देखो यहां पर एक फ्रेजल है, फ्रेज है ये, फ्रेज कि द लिटिल इंफॉर्मेशन है, जितनी भी थोड़ी सूचना है वो सारी, ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, जितनी भी सूचना है, ही हैड उसके पास में जितनी भी सूचना है, थोड़ी सी, जितनी भी सारी सूचना है, वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, क्या नहीं थी, विश्वसनीय नहीं थी। क्लियर दोस्तों, किसका यूज करेंगे, द लिटिल का। क्लियर दोस्तों, लिटिल का यहां पर यूज नहीं हो सकता है ना, क्योंकि यहां पर क्या है, ये देखो द लिटिल, जितनी भी थोड़ी सूचना थी, ये क्या है, फ्रेज है, क्या है, फ्रेज, इसलिए किसका यूज कर दिए, द लिटिल का। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट है, ऑफ व्हाट ही सेड वाज वेरी सेंसिबल, कि देखो यहां क्या है, ये फिक्स है दोस्तों, याद रखना, लिटिल ऑफ व्हाट या मच ऑफ व्हाट, इसका मतलब होता है जो भी, जो भी। ये याद रखना दोस्तों, अगर आ जाए ऑफ व्हाट, उससे पहले ऐसे डॉट डॉट आ जाए, है ना, ब्लैंक आ जाए, तो या तो लिटिल देखना है या मच देखना है। देखो यहां पर इनमें से कौन सा आ रहा है, मच आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मच। तो मच ऑफ व्हाट का मतलब जो भी, जो भी ही सेड, जो भी वह कहा, जो भी वह कहा, वॉज वेरी सेंसिबल, क्या था, सेंसिबल था, यानी जो भी वो कहा सेंसिबल था। तो यहां पर मच या लिटिल का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि अनकाउंटेबल जो भी कहा वो पता नहीं है ना, क्या अनकाउंटेबल ये, तो क्या किसका प्रयोग करेंगे, या तो मच का या लिटिल का, ये फिक्स है, लिटिल ऑफ व्हाट या मच ऑफ व्हाट। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट, व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे, व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे वी स्पेंट टू मनी, जब हम कहां पर थे, छुट्टी पर थे, जब हम छुट्टी पर थे, वी स्पेंट टू मनी, हमने देखो यहां पर टू आ गया, पैसा खर्च किया, है ना, हमने पैसा खर्च किया, धन संपत्ति, हमने जितना पैसा खर्च कर दिया, उड़ा दिए पैसे,
तो टू आ गया, देखो टू है तो मैं बताया अभी टू आ जाए, क्या आ जाए, हाउ आ जाए, और क्या आ जाए, सो आ जाए, और क्या आ जाए, एज आ जाए। तो या तो क्या लगाएंगे दोस्तों, मैनी लगा देंगे, या क्या लगा देंगे, मच लगा देंगे। अच्छा मैनी कब लगाएंगे, जब नाउन क्या हो, नाउन क्या हो, काउंटेबल, क्या हो, काउंटेबल। और मच कहां लगाएंगे, नाउन क्या हो, अनकाउंटेबल, क्या, अनकाउंटेबल, तो मच लगाएंगे। अच्छा यहां पर देखो मनी, फिर से मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मनी क्या होता है, मनी होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होता है। तो किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, मच का, किसका, मच का। क्यों, क्योंकि टू, हाउ, सो, एज के साथ या तो मैनी लगाते हैं या मच, और यहां पर टू आता है, क्या, टू आता है, तो मच मैनी में से मच इसे लगा दिए, क्योंकि मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। देखो सम, फिर से बता रहा हूं, सम सकारात्मक वाक्य क्या जाए, सकारात्मक, तो सम का प्रयोग। अच्छा एफ यू, ये होता है प्लूरल है, इसके बाद में क्या आता है, प्लूरल है, इसका मतलब होता है थोड़ा, क्या होता है दोस्तों, थोड़ा। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, डोंट राइट योर नेम, ये तो आ गया ना, इसमें एवरी पेज ऑफ द बुक ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन द डेजर्ट आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब होता है दोस्तों, नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात में घूमने वाले, यानी जो रात में, जिसको रात्रिचर बोलते हैं, रात्रिचर। क्लियर, यानी रात में, एक तरीके से रात में। दो जो एनिमल्स है दैट लिव इन द डेजर्ट, जो एनिमल्स डेजर्ट में, रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, आर क्या है, रात्रिचर है। और कौन से, देखो यहां पर एनिमल्स की बात कर रहे हैं, बहुवचन की बात कर रहे हैं, एस लगा हुआ है, प्लूरल है। तो देखो यहां पर देखो ईच एवरी कभी भी अकेला नहीं आता है, यहां पर ईच एवरी लगा दूं ना तो वो गलत है। एवरी भी कभी अकेला नहीं आता है, क्या, वो गलत हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा, दोनों में से बच गए, ये दो बच गए, मच या सब में। अच्छा मच का प्रयोग कहां, मच का बार बार में, अनकाउंटेबल, क्या, अनकाउंटेबल। और यहां देखो एनिमल्स गिन सकते हैं ना, पकड़ पकड़ के, गुद्दी पकड़ पकड़ के उनको गिन सकते हैं, इसका मतलब एनिमल्स क्या हो गया, काउंटेबल है, एनिमल्स क्या है, काउंटेबल है। और ये मच क्या होता है, अनकाउंटेबल, ये भी गलत हो गया, बच गया सम, सम यूज कर सकते हैं यहां पर, सम ऑफ द एनिमल्स। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, वी कुड नॉट डू शॉपिंग एज द शॉप्स वर बीइंग फोर्सली शट डाउन बाय द पुलिस। वी कुड नॉट डू, हम नहीं कर सकते थे, शॉपिंग एज, क्योंकि द शॉप्स, जो दुकानें थी, वर बीइंग फोर्सली, जबरदस्ती, शट डाउन, बंद करवा गई थी, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा जो दुकानें थी वो जबरदस्ती बंद करवा दी गई थी, इसलिए हम शॉपिंग नहीं कर सकते थे। अच्छा नहीं कर सकते थे, तो इसमें देखो शॉपिंग आ रहा है, और शॉपिंग क्या है यहां पर, अनकाउंटेबल है साथियों, क्या है, अनकाउंटेबल है। शॉपिंग क्या है, अनकाउंटेबल। तो इसमें देखो मैनी अपने आप रिजेक्ट हो गया, मैनी क्या होता है, काउंटेबल होता है साथियों, क्या होता है, काउंटेबल होता है। और फ्यू क्या होता है, फ्यू क्या होता है, ये भी क्या होता है, काउंटेबल होता है, यानी इसको भी गिन सकते हैं। अच्छा ये बच गया लॉट्स ऑफ, इसका प्रयोग नहीं होता, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा बच गया मच, ये क्या होता है, काउंट, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होता है ये। अनकाउंटेबल होता है मच। तो यहां पर किसका यूज होगा, मच का। ठीक है दोस्तों, वी कुड नॉट डू मच शॉपिंग, कि हम ज्यादा शॉपिंग नहीं कर सकते थे, हम ज्यादा शॉपिंग नहीं कर सकते थे। मच का यूज क्या होता है, ज्यादा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट, वॉट वुड यू लाइक टू ईट, क्या तुम क्या खाना पसंद करोगे। कोई प्रश्न पूछ रहा है अपने से, तुम क्या क्या खाना पसंद करोगे, तो रिप्लाई में बोलता है आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मुझे आई डोंट केयर, कुछ भी आई डोंट केयर, मैं ध्यान नहीं देता, आई डोंट केयर। यू हैव गोट इन द फ्रिज, तुम्हारे पास जो भी फ्रिज में है, मे बी जो भी हो सकता है, तुम्हारे पास जो भी फ्रिज में है, आई डोंट केयर। देखो डोंट आ गया, डू नॉट, इसका मतलब नोट है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए,
तो किसका यूज करते हैं दोस्तों, एनी का। इसमें देख लो एनी वाला कौन सा है, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, कुछ नहीं है, ये गलत हो गई। एनीथिंग, एनी आ गया तो किसका यूज हो गया, एनीथिंग, कि आई डोंट केयर एनीथिंग यू हैव गोट इन, तुम्हारे पास जो भी कुछ है आके दे दो मेरे को, तो फ्रिज में जो भी पड़ा है गंदा संदा वो मैं खा लूंगा। तो यही है क्या, एनीथिंग आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों। आई कांट डू दिस जॉब अलोन, मैं इस जॉब को अकेला नहीं कर सकता हूं। आई कांट डू, आई नीड हेल्प, मैं इस, अच्छा इस देखो, इसको देख लो, इसमें क्या है, ये सीईटी में आया था, बैंकर वाला भी 2024 में आया था। इसको अच्छे से देखो एक बार, इसकी जो फीलिंग्स है, इसकी जो सेंस है, उसको समझने की कोशिश करना। आई कांट डू दिस जॉब, मैं इस जॉब को अकेला नहीं कर सकता हूं। आई नीड, मुझे जरूरत है, हेल्प की, मुझे हेल्प की जरूरत है। मी, मुझे, इनफैक्ट वास्तव में, विल डू, कोई करेगा, सहायता करेगा, विल डू, एज आई जस्ट नीड, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है, आई जस्ट नीड, जरूरत है, टू असिस्ट मी, कि मेरी कोई सहायता करे, यानी एक तरीके से बेचारा लाचार क्या सहायता मांग रहा है। तो आई कांट डू, मैं इस जॉब को नहीं कर सकता अकेले, आई नीड, अच्छा यहाँ ऑप्शन में देखो, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एनीथिंग। अच्छा एनीथिंग किस काम के लिए भाई, इसको सहायता की जरूरत तो किसी चीज की कोई आएगी कि सहायता करने, कोई आदमी तो आएगा, कोई बड़ी तो आएगा। एनीथिंग कोई चीज थोड़ी आएगी, ये गलत हो गया भाई। एनीथिंग कोई चीज आएगी कि सहायता करने इसकी, कोई आदमी की सहायता मांग रहा है ये, कोई बड़ी की, कोई व्यक्ति की, तो थिंग की नहीं मांग रहा, ये गलत हो गया। अच्छा नोबडी, ये से बोल रहा है कि मुझे किसी की, मैं, आई कांट दिस जॉब अलोन, मैं इस जॉब को अकेले नहीं कर सकता हूं। आई नीड हेल्प, मुझे हेल्प की जरूरत है, तो हेल्प की जरूरत मतलब किसी आदमी की जरूरत है। इसमें बोला है नोबडी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा इसमें तो हेल्प मांग रहा है कि मैं इसको अकेले नहीं कर सकता, मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत है, नोबडी की, यहां नोबडी आ गया, गलत हो गया। यहां अकेला है, इसका मतलब किसी की सहायता नहीं चाहिए, उसको सहायता चाहिए, इसका मतलब नोबडी गलत हो गया दोस्तों। क्या, ये भी गलत हो गया। बस क्या देखो, समबडी या एनीबडी। यहां पर देखो हेल्प में, इनफैक्ट वास्तव में, विल डू, कोई करेगा क्या। अच्छा इसमें देखो एनी बना सकता है, इसमें एनी बना सकता है, नोबडी आ सकता है क्या, नोबडी, नोबडी विल डू, कि अगर ऐसा आ जाएगा, आई कांट डू दिस जॉब अलोन, मैं इस जॉब को अकेला नहीं कर सकता हूं। आई नीड, मुझे जरूरत है, हेल्प एनीवन है, समबडी की, कि समबडी हेल्प मी, कि आई नीड, मुझे जरूरत है, कोई मेरी सहायता करे। वास्तव में कोई करेगा क्या, कोई करेगा क्या, एनीवन, कोई करेगा क्या, ऐसे थोड़ी बोलेगा कोई नहीं करेगा क्या, कोई करेगा क्या, समवन, उसके बाद में समवन टू असिस्ट मी, और कोई मेरी सहायता करे, आई जस्ट नीड। क्लियर दोस्तों, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। इसका भाव समझना है, इसकी फीलिंग समझना है दोस्तों, क्या फीलिंग। आई हैव गॉट फ्रेंड्स सो आई एम नॉट लोनली, कि आई हैव गॉट फ्रेंड्स, मेरे पास दोस्त है, मेरे पास दोस्त है। देखो यहां पर क्या है, बहुवचन है, बहुवचन है। देखो यहां पर आई एम नॉट लोनली, कि मैं अकेला अकेला नहीं हूं, मेरे पास दोस्त है। तो देखो अकेला नहीं है, इसका मतलब दोस्त ज्यादा होंगे, यहां पर ज्यादा होंगे। तो यहां पर देखो नन होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे क्या, अरे अगर नहीं होंगे तो वो खुश होगा क्या, क्या वो, आई एम नॉट लोनली, अकेला नहीं हूं मैं, इसका मतलब उसके पास दोस्त है। यहां नन बता रहा है, नन, और यहां पर नन आएगा क्या, गलत, नन गलत हो गया। मैनी सब में से लगाना है, फ्यूअर, एफ्यू। अच्छा फ्यूअर देखो, ये तो कंपेरेटिव होता है, कंपेरिजन, तुलना करते हैं तब इसका प्रयोग होता है, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, बच गया ये अकेला, मैनी एफ्यू, अकेला बच गया मैनी एफ्यू, क्योंकि फ्यूअर का प्रयोग क्या होता है, तुलना करते तब, क्या तुलना करते तब। तो आंसर क्या हो गया, मैनी एफ्यू। देखो मैनी फ्रेंड्स, तो ये भी क्या है, प्लूरल है, और मैनी भी किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, कुड यू लैंड मी, क्या मुझे तुम उधार दे, लैंड मी दे सकते हो, उधार दे सकते हो, बुक्स, कुड यू लैंड मी बुक्स, क्या तुम मुझे किताब उधार दे सकते हो, दे सकते थे। यू कैन बोरो, तुम्हें, यू कैन बोरो, तुम्हें उधार मांग सकते हो, एज बुक्स एज यू वांट, जैसी भी तुम पुस्तक चाहते हो तुम उधार मांग सकते हो। तो यहां पर देखो बुक्स है, बहुवचन है, इसमें देखो ए लिटिल आ रहा है, गलत हो गया। अगर ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है, तो लिटिल क्या होता है, अनकाउंटेबल है, क्या होता है, अनकाउंटेबल है, ये तो काट देंगे साथियों, इसको और काट दिया। देखो मच भी क्या होता है, अनकाउंटेबल, क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है साथियों, इसको भी
काट दिए, ये दोनों का ना तो गया, आराम से रिजेक्ट कर दिए दोस्तों। रिजेक्ट वाला मेथड आप अपने को अपनाना है। ये देखो इन दोनों को एलिमिनेशन कर दिए। देखो नेक्स्ट, ए फ्यू या सम, फ्यू मेनी। अच्छा यहाँ पर देखो यू कैन बोरो, तुम्हें उधार मांग सकते हो, एज बुक्स एज यू वांट, जितनी भी तुम्हें चाहिए। अच्छा इसमें फ्यू ना के बराबर आता है, ना के बराबर, और मेनी का मतलब कई, यानी वो कोई बेचारा पुस्तक मांग रहा है तो उसको ऐसे बोलोगे तुम मांग सकते हो न के बराबर जितनी तुम्हें चाहिए, न के बराबर। अच्छा मतलब न के बराबर, बिल्कुल न के बराबर दोगे उसको, नहीं ये गलत हो जाएगा। न के बराबर नहीं, फ्यू का मतलब तो क्या होता है न के बराबर। और तुम उसको, वो बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है और तुमको श्योर बोल रहे हो, ओ श्योर, श्योर बोल के क्या कर रहे हो, ज्यादा दोगे पुस्तक, ज्यादा यानी मेनी। और एफ यू, यहां पर एफ यू भी लगा सकते हो, एफ यू बुक्स, क्यों, क्योंकि एफ यू के बाद में क्या आता है, प्लूरल आता है दोस्तों, क्या आता है, प्लूरल आता है, और ये भी क्या है, प्लूरल। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है, बहुवचन है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो गया, एफ यू मेनी। नेक्स्ट देखो, आई डोंट टेक शुगर इन माई टी। देखो शुगर क्या है, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल। क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल है। तो आई डोंट टेक शुगर इन माई टी, मैं शुगर नहीं लेता हूं मेरी चाय में, नहीं डालता हूं। एज आई एम हेल्थ कॉन्शियस, क्या मैं अपनी सेहत का ध्यान रखने वाला हूं, हेल्थ कॉन्शियस हूं, तो इसका मतलब अनकाउंटेबल है शुगर। तो हमें अनकाउंटेबल चाहिए, मच आ सकता है, मैं नहीं आ सकता है क्या, नहीं, ये किसके साथ आता है, काउंटेबल के साथ, इसको काट दिए। लिटिल भी क्या आता है, अनकाउंटेबल के साथ आ सकता है, ये भी अनकाउंटेबल के साथ आ सकता है। अच्छा इसमें क्या आएगा, आई डोंट टेक, आई डोंट टेक मच शुगर इन टी एज आई एम हेल्थ कॉन्शियस। लिटिल शुगर लेगा क्या, इसमें देखो ये भी क्या होता है, अनकाउंटेबल, ये भी क्या होता है, अनकाउंटेबल। अच्छा इन तीनों में से मच, लिटिल, ए लिटिल में से, यानी आई डोंट टेक ए लिटिल शुगर। अच्छा लिटिल शुगर का प्रयोग नहीं होता, ए लिटिल न के बराबर होता है, तो न के बराबर है ना, मच और ए लिटिल, ए लिटिल का मतलब थोड़ा, यानी थोड़ी शुगर लेगा क्या, वो तो हेल्थ कॉन्शियस है, क्या है, हेल्थ कॉन्शियस है, इसका मतलब थोड़ी शुगर नहीं लेगा, ये गलत हो गया। मच या लिटिल, मच का मतलब क्या होता है, ज्यादा, क्या होता है, ज्यादा, और लिटिल का मतलब क्या होता है, न के बराबर। यानी अब हिंदी अर्थ समझे तो मैं ज्यादा शुगर नहीं लेता हूं, ऐसे बोलते हैं ना, अरे मैं ज्यादा शुगर नहीं लेता हूं, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, मच, मच हो जाएगा इसका आंसर, मच शुगर इन माई टी। क्लियर दोस्तों, कि मैं ज्यादा शुगर नहीं लेता हूं। क्लियर दोस्तों, आंसर क्या हो गया, मच। आई नीड टू बाई, मुझे जरूरत है खरीदने की, एक्स अंडे फॉर देम, बट आई हैव नॉट गोट मनी टू पे फॉर देम। अच्छा मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे अंडे खरीदने की आवश्यकता तो है, जरूरत है उनके लिए, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। देखो मनी, और मनी क्या है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल। क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। देखो इसमें दूसरा वाला देखो, सम क्या होता है, ये भी हो सकता है, ये काउंटेबल के अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है। लिटिल ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, आ सकता है, आई लिटिल आ सकता है, एनी, एनी। अच्छा एक चीज देखो यहां पर अनकाउंटेबल के साथ में, यहां देखो हैव नोट, आई हैव नोट, नोट आ रहा है, नोट आ रहा है, यहां पर देखो ये सारे अनकाउंटेबल के साथ आ रहे हैं, तो दूसरा मेथड बना लो। दूसरा मेथड क्या है, देखो वाक्य क्या है, नकारात्मक, और वाक्य क्या आ जाए, नकारात्मक। अपने को आंसर चाहिए, कैसे भी खोजबीन करके आंसर निकालना है अपने को, नकारात्मक आ जाए, प्रश्नवाचक आ जाए, क्या दोस्तों, प्रश्न वाचक। तो इनमें किसका प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग, किसका प्रयोग, एनी का, और एनी का यहां पर अकेला है, यहां देखो किसी में नहीं है, आंसर हो गया सम एक्स, है ना, आई नीड नॉट बाई सम एक्स फॉर देम बट आई हैव नॉट गोट एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। क्लियर दोस्तों, क्लियर है, आराम से देख लो, आंसर आना चाहिए, नकारात्मक वाक्य था, इसलिए किसका प्रयोग हुआ, एनी का। शी डिड द जॉब विदाउट एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिज्ञासा, कि वह जॉब की, वह जॉब की थी, जॉब की किसमें, विदाउट, बिना, जिज्ञासा, बिना जिज्ञासा, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल है दोस्तों, अनकाउंटेबल है, इसका मतलब अनकाउंटेबल चाहिए अपने को,
देखो यहां पर लिटिल, ऑल, मच, मैनी, ये ऑल और मैनी क्या होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं। क्या, काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब इनको गिन सकते हैं, इनके बाद में जो नाउन आता है उनको गिन सकते हैं। इन दोनों को काट दिए, बस गया मच या लिटिल। अच्छा, लिटिल का प्रयोग यहां पर नहीं होगा, न के बराबर। यहां पर तब होता है इसका प्रयोग जब कोई नेगेटिव वर्ड आता है ना, जब कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए, क्या नेगेटिव वर्ड आ जाए, तब किसका प्रयोग करते हैं, किसका, लिटिल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। देखो यहां पर ये लिटिल का प्रयोग नहीं होगा, मच। आई डिड द जॉब विदाउट मच एंथुसियाज्म, क्या, बिना जिज्ञासा की, यानी ज्यादा बिना जिज्ञासा के मैंने वह जॉब की। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। प्लीज पास मी मोर शुगर डियर। अच्छा, मोर शुगर, प्लीज पास मी मोर शुगर, तो शुगर क्या है, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल। क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल है शुगर। क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है, इसका मतलब हमें अनकाउंटेबल है, हमें अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगने वाला डिटरमिनर चाहिए। देखो यहां पर एनी क्या होता है, सम, और फ्यू, फ्यू, ये दोनों क्या होता है, इनके बाद में क्या आता है, नाउन, इनके बाद में आता है काउंटेबल। दोस्तों क्या आता है, काउंटेबल, और हमें चाहिए अनकाउंटेबल। ये दोनों रिजेक्ट हो गए, इन दोनों को काट दिए, बस गया एनी और सम। अच्छा, यहां पर देखो एनी, एनी का प्रयोग कहां होता है, जब वाक्य क्या हो, नेगेटिव सेंटेंस हो। क्या हो, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। क्या हो दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है इसमें से। देखो कोई नोट नहीं दिख रहा, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दिख रहा, इसका मतलब एनी का प्रयोग भी नहीं होगा, बस गया क्या, सम। आंसर क्या हो गया दोस्तों, सम हो गया। क्लियर है, इन चीजों का आपको रटना है बस। ग्रेन, अनाज, दे हैड वॉज डिस्ट्रॉयड, जो अनाज, दे हैड उनके पास था, हैड का मतलब कोई पास में होना, जो अनाज उनके पास में था, वॉज, जो अनाज उनके पास में था, वॉज डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गया था, बाय द फ्लड, बाढ़ के कारण वो सारा, बाढ़ के द्वारा सारा अनाज क्या हो गया था, जिनके पास वो अनाज था, क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। अच्छा, वो अनाज, ये देखो फ्रेज है, पूरा फ्रेज है, फ्रेज है, इसका मतलब यहाँ देखो, यहाँ ये पूरा क्या, सब्जेक्ट फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, यानी ज्यादा ज्यादा अगर इन चीजों को नहीं जानते तो ये समझ लो। देखो यहाँ वोज था, इससे पहले देखो ग्रेन, जितना भी, जितना थोड़ा, वो सब अनाज, जितना भी थोड़ा उनके पास अनाज था, वो सब क्या हो गया था, नष्ट हो गया था, किसके द्वारा, फ्लड के द्वारा नष्ट हो गया था। अच्छा, जितना भी ऐसा, जितना भी थोड़ा को बोलते हैं द, या तो द लिटिल या द फ्यू, इन दोनों में से एक आता है, और इन दोनों में से एक क्या है, द लिटिल है। आंसर क्या हो गया, द लिटिल है। अच्छा, इसका प्रयोग क्या होता है, अनकाउंटेबल है, और इसका काउंटेबल है। क्लियर दोस्तों, तो यहां पर देखो जो ग्रेन है वो क्या होती है, ग्रेन क्या है, अनकाउंटेबल, इसके लिए किसका प्रयोग हो गया, द लिटिल का, जितना भी थोड़ा वो सब, यानी जितना भी अनाज थोड़ा था हमारे पास में, उनके पास में क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। क्लियर दोस्तों, द लिटिल का यूज हो गया। आई विल नॉट सैंक्शन यू, आई विल नॉट सैंक्शन यू लोन दिस ईयर, कि मैं, देखो दिस ईयर आ गया, मैं तुम्हें इस साल लोन सैंक्शन नहीं करने वाला, दिस ईयर, दिस ईयर, दिस ईयर है ना, तो साल आ जाए, क्या आ जाए, साल। तो देखो क्या होता है, लोन भी क्या होता है, लोन क्या होता है, देखो सिंगुलर, एनी, सम, लिटिल, फ्यू। तो देखो यहां पर लोन क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, इसका मतलब देखो सम, एनी, लिटिल, फ्यू। आई विल नॉट सैंक्शन है। देखो यहां पर दोस्तों, देखो एक बार इसमें देखो वाक्य कौन सा है, ये सिंगुलर प्लूरल पर जाओ मत, वाक्य देखो कौन सा है, वाक्य देख लो एक बार, वाक्य क्या है, नॉट, आई विल नॉट, देख लो यहां पर एक बार में ही पहचान जाओ, क्या है, नॉट, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जाओ मत। देखो यहां पर नोट आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, क्या, नेगेटिव, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, किसका यूज करेंगे, एनी का, क्या, एनी का। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर हो गया, एनी। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव हार्डली, आई हैव हार्डली का मतलब मुश्किल से, मनी, मेरे पास मुश्किल से पैसा है, मुश्किल से, हार्डली आ जाए,
स्कार्सली आ जाए, क्या दोस्तों, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, या नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो किसका प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं दोस्तों, किसका, एनी का। रट लो इनको दोस्तों, रट लो बिल्कुल। नेक्स्ट है साइड ऑफ द रोम्बस, यानी सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज हैज द सेम लेंथ, सबकी लंबाई सेम होती है सम चतुर्भुज में, सब साइड, सब भुजाओं की, यानी प्रत्येक या हरेक, हरेक या प्रत्येक, यानी देखो इनमें से ऑल तो क्या होता है, ये तो प्लूरल आता है, क्या प्लूरल है, ये साइड क्या है, साइड, साइड्स होता तब मान जाते, लेकिन ये साइड क्या है, ये तो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, और हमें क्या चाहिए, प्लूरल, यहां पर सिंगुलर ही चाहिए, ये गलत हो गया, और गलत हो गया, नो का यूज नहीं होता, नो के बाद में क्या आता है, नो के बाद में नाउन आता है, नो अकेला नहीं आता है, सम या ईच, अच्छा सम या ईच में से देखो, सम साइड ऑफ द रोम्बस, लेकिन यहां पर देखो सम साइड, निश्चित साइड की बात की जा रही है, चार साइड होती है ना, तो प्रत्येक की बात करें, प्रत्येक की बात करें, ईच साइड, प्रत्येक साइड, यानी सम चतुर्भुज में कितनी भी साइड हो, प्रत्येक साइड की बात करें, प्रत्येक साइड की बात करें तो ईच, अच्छा ईच एवरी आता तो कंफ्यूज हो जाता, लेकिन यहां पर ईच की बात कर दिया, अकेला है, तो क्या आंसर क्या हो गया, ईच। क्लियर दोस्तों, ईच आएगा। नेक्स्ट, सी हैड ओनली रुपीज, यहां देखो यहां डॉट है ना, यहां फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या, ओनली के बाद में, और ध्यान रखना ओनली के बाद में क्या आता है, एफ यू, क्या आता है, एफ यू, ओनली एफ यू, सी हैड ओनली एफ यू रुपीज लेफ्ट। क्लियर दोस्तों, इनको याद कर लो, ओनली एफ यू, ओनली एफ यू। मच, मच का यूज फिर से बता रहा हूं, टू आ जाए, क्या, टू, एज आ जाए, और हाउ आ जाए, सो आ जाए, तो या तो मच या मेनी, मेनी का यूज करते हैं काउंटेबल के साथ, और मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ में। ऑफ द टू बुक्स कवर माई सिलेबस, ऑफ द टू, ऐसे दो की बात हो रही है, दो की बात होती है तो या तो करते हैं इधर की बात या नीदर, यारी या तो नाइदर या आइदर, इन दोनों में से एक लगाते हैं, क्या, इन दोनों में से एक, और देख लो इन दोनों में से एक, केवल नाइदर है, नाइदर आंसर हो गया, नाइदर ऑफ द टू बुक्स कवर माई सिलेबस, कि दो किताबों में से कोई भी नहीं, है ना, नाइदर का मतलब कोई भी नहीं, और आइदर का मतलब कोई दोनों में से एक, तो नाइदर ऑफ द टू बुक्स कवर माई सिलेबस। क्लियर दोस्तों, आइदर या नाइदर का प्रयोग होगा। आई वुड लाइक, देखो मैं बताया था शुरू में, आई वुड लाइक आ जाए, आई वुड लाइक, वुड लाइक आ जाए, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, तो क्या लगा देना दोस्तों, सम, क्योंकि ये क्या है, ऑफर है, क्या है, ऑफर है, और जब ऑफर आ जाए, क्या, रिक्वेस्ट आ जाए, वाक्य रिक्वेस्ट वाला हो, ऑफर आ जाए, है ना, रिक्वेस्ट आ जाए, तो क्या करेंगे, या डिमांड आ जाए, क्या, डिमांड, तो किसका प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अफर्मेटिव वाक्य क्या हो, वाक्य, यानी कहा लगाएंगे, वाक्य क्या होना चाहिए, सकारात्मक, क्या होना चाहिए, सकारात्मक, तो किसका प्रयोग, सम का प्रयोग, तो यहां पर देखो किसका प्रयोग करेंगे, सम का। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई विजिट माई रिलेटिव्स इन चेन्नई अदर ईयर, देखो यहां पर देखो अदर ईयर आ गया, अदर ईयर, और देखो यहां पर ईच या एवरी, यहां पर देखो सम, एनी का तो प्रयोग कैसे नहीं होगा, एवरी और ईच में से आएगा, क्यों, अदर ईयर, और मैं क्या बताया था, एवरी के बाद में ऐसे टाइम आता है, अदर ईयर आ गया, अदर ईयर, जैसे एवरी मंथ, एवरी डे, ऐसे टाइम आ जाता है तो इसका प्रयोग नहीं करते, किसका, एवरी को लगा दिया करो दोस्तों, किसको, एवरी को, आंसर क्या हो गया, एवरी। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट, ही इज ए डायरेक्टर एंड ए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर है, देखो वह क्या है, एक डायरेक्टर है और क्या है, प्रोड्यूसर है, इसका मतलब देखो यह क्या है, एंड, ये कपल है, क्या है, कपल है दोनों, बोथ और एंड, दोनों कपल है, दोस्त है दोनों, दोनों साथ आते हैं, बोथ एंड, बोथ और एंड, तो जब एंड आएगा तो यहां क्या लगाऊंगा, बोथ, देखो आंसर क्या है, बोथ। क्लियर दोस्तों, क्लियर, इसको याद करना, बोथ और एंड। नेक्स्ट, ही हैज हार्डली, देखो फिर आ गए हार्डली, हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए,
बेयरली, नथिंग आ जाए, यानी कोई भी नेगेटिव वर्ड आ जाए, नेगेटिव वर्ड, तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये सब आ जाए तो किसका प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। देखो एनी कहां पर है, एनी आंसर हो गया दोस्तों, क्या एनी। ही हैज हार्डली एनी मनी फॉर हिज सर्वाइवल, उसके लिए, उसके पास मुश्किल से कोई पैसा होगा जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए। नेक्स्ट देखो, देर आर ओनली गर्ल्स इन आवर स्कूल, वहां ओनली, देखो ओनली आ गया, फिर से बता रहा हूं ओनली आ जाए, ओनली के बाद में खालिस्तान आ जाए तो क्या लगा देना, एफ यू, बिना देखे क्या लगा देना, एफ यू। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, सी इज लकी, वह लकी है, सी हैज वह लकी है, लकी है क्या है, भाग्यशाली है, वह भाग्यशाली है ना, क्या है, भाग्यशाली। ही हैज प्रॉब्लम्स, भाग्यशाली कब होगी वो, भाग्यशाली कब होगी, जब कम समस्याएं होंगी, कम प्रॉब्लम्स होगी, ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो क्या वो भाग्यशाली होगी क्या, लकी होगी क्या, नहीं होगी दोस्तों। क्या प्रॉब्लम से ज्यादा होगी क्या, तब भाग्यशाली होगी क्या, नहीं, कम प्रॉब्लम्स होगी, क्या फ्यू प्रॉब्लम्स होगी। देखो एस आ रहा है, क्या प्लूरल है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो या तो एफ यू या फ्यू, इन दो में से एक आएगा। लिटिल काट दिए, है ना, बिल्कुल कम समस्या, बिल्कुल न के बराबर समस्या होगी तभी तो भाग्यशाली होगी। क्या न के बराबर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एफ यू का, न के बराबर, क्या बिल्कुल न की बात करें तो एफ यू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। तो इसी के साथ में अपनी ये वीडियो कंप्लीट होती है, और आप सभी साथियों से मेरे रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, और हमारे YouTube चैनल करियर नगरी को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।